नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बरियारपुर थाना के अंतर्गत एक ऐसे निजी नर्सिंग होम के विषय में जिसका नाम है शुभकांत नर्सिंग होम, जहां पे एक महिला जिनका नाम है सुनीता देवी, उम्र है उनकी 30 इयर्स, वो गई थी, उनके पेट में दर्द था उसके इलाज के लिए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने महिला की दोनों किडनी ही निकाल ली। दोस्तों बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है यह घटना, बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है यह घटना। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महिला के साथ जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, इसका दोषी कौन है? क्या वो डॉक्टर है या वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जो वहां बैठी हुई है? तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों निश्चित रूप से डॉक्टर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा अगर दोषी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है दोस्तों, क्योंकि जो इलीगल जितने भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स चल रहे हैं वहां पे उसका स्क्रूटनाइज क्यों नहीं किया गया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई कि यहां पे कितने इलीगल तरीके से क्लिनिक और हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। और आज अगर की गई होती तो शायद इस महिला को अपनी दोनों किडनी न गंवानी पड़ती और जान जो है एकदम से उनकी जोखिम है, जान एकदम से जोखिम है। दोस्तों इस पे ही हम लोग आज बात करेंगे और हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो मार्च में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि इलीगल क्लिनिक्स जितने भी राज्य में डिस्ट्रिक्ट वाइज इलीगल क्लिनिक्स हैं, अवैध क्लिनिक्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उन सब पे जो अगेंस्ट में कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट जो है सबमिट की जाए। लेकिन दोस्तों आपको जान करके ताज्जुब होगा कि राज्य सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकी और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही। उस समय भी एक घटना हुई थी जिस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह डायरेक्शन इशू किया था और अब फिर से एक बार घटना हो गई। तो आखिर इनका दोषी कौन है दोस्तों? इसका दोषी कौन है? तो निश्चित रूप से इसका दोषी डॉक्टर्स है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो सुनीता देवी है, इनकी जो दोनों किडनी उस निजी क्लिनिक ने निकाली है, कि डॉक्टर्स ने निकाली है, उसमें एक डॉक्टर आरके सिंह है और कोई पवन कुमार है, उन दोनों पर रजिस्टर्ड एफआईआर की गई और रजिस्टर्ड एफआईआर आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस में की गई। और इसके साथ साथ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 एंड SC/ST एक्ट के अंतर्गत इन पे एफआईआर की गई है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। और ये महिला जब उस दिन गई थी तो वो सितंबर 3 की घटना थी दोस्तों, 3 सितंबर 2022 को ये महिला गई थी कि मेरा पेट दुख रहा है, पेट के इलाज के लिए गई थी, और तो डॉक्टर्स ने उनके दोनों किडनी को ही निकाल लिया। बाद में जो है मुजफ्फरपुर ये गई, पेट का दर्द चूंकि सही नहीं हो रहा था तो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में है वहां बताया गया कि ये जो आपके साथ जो है आपकी दोनों किडनी ही है जो है निकाल ली गई है डॉक्टर्स की तरफ से। तो इसी के क्रम में दोस्तों जब ये बताया गया उनको तो ये पूरा का पूरा एकदम से उनके परिवार में एक अजीब तरीके की घटना हो गई। और अब जो है दोस्तों ऐसा आ रहा है कि सीएम रिलीफ फंड की तरफ से उन्हें कहा गया है कि जितने भी उनका दवाई का खर्चा है सब कुछ खर्चा दिया जाएगा और उन्हें डायलिसिस कराने के लिए जो है IGIMS पटना में भर्ती कराया गया है, और जितने भी सुविधाएं होंगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और पूरे मुजफ्फरपुर में जो है जांच हो रही है कि कितने इलीगल क्लिनिक्स हैं, कितने अवैध हॉस्पिटल्स हैं, कितने झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उनकी सारी सूची जो है तैयार की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन आज दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जाग गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती, शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई होती। दोस्तों वहां इसके बाद जो वहां हमारे जो बिहार के स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत साहब है, उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे इन महिला को। लेकिन इन सुविधाओं का क्या मतलब दोस्तों? जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया मार्च में, उस डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया, उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों हमारे बिहार में बहुत सारे अनरजिस्टर्ड प्राइवेट मेडिकल्स जितने भी हैं, अनरजिस्टर्ड जितने भी एक इलीगल क्लिनिक्स हैं वो चल रही हैं और उन्हीं को झोला छाप डॉक्टर्स कहा जाता है। वो मैं आगे आप बताऊंगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस जजमेंट में क्या कहा। जांच अब इसी पे जो है दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, इन्हें जांच करने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वैसे दोस्तों हमारे बिहार में एक इस पे अगर आप देखेंगे तो लॉज भी हैं, पूरे बिहार में भी है, पूरे बिहार सहित पूरे भारत में है। लेकिन जो ये हेल्थ पब्लिक हेल्थ इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए
अगर आप देखेंगे तो इस कोई भी अगर सिंगल प्रैक्टिशनर है या हॉस्पिटल खोलना चाहता है या मल्टी हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने हॉस्पिटल को। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक हेल्थ जो स्टेट का सब्जेक्ट है उसमें हमारे बिहार में जो है दोस्तों नर्सिंग जितने भी नर्सिंग है हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के लिए बिहार में हमारे बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट है 2007 है, उसके उसी एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल है और उसका रेगुलेशन किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा जो पॉल्यूशन निकलता है, जो जनरेट होती है पॉल्यूशन, जैसे वेस्ट कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट जितना भी निकलता है उसके लिए स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन लेना होता है। इसके साथ साथ आपको 2 अप्रूवल रिलेटेड टू जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन है उसे स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना होगा। नर्स अगर है वहां पे तो नर्स काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इन सारे ऑब्लिगेशंस को जो है दोस्तों फॉलो अप करना पड़ता है। और बिहार में ऐसे बहुत सारे इलीगल क्लिनिक्स और इलीगल हॉस्पिटल और झोला छाप डॉक्टर्स हैं जिनको स्क्रूटनाइज करने वाला कोई उनको मॉनिटराइज करने वाला नहीं है, जिसका परिणाम आपको देख रहे होंगे कि महिला गई थी पेट दर्द के अपना इलाज कराने के लिए, परिणाम ये हुआ दोस्तों कि महिला को अपना दोनों किडनी गंवाना पड़ा, दोनों ही किडनी गंवानी पड़ी। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे उस निर्णय के विषय में कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था 11/3/2022 को। उस केस का नाम क्या है दोस्तों, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो केस का नाम है दोस्तों संतोष ठाकुर एंड मिथिलेश कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 34482/2021। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दोस्तों इसमें कहा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि द बिहार क्लिनिकल Establishment Act 2007 came into force 9/4/2007, but in the each and every districts of Bihar, large number of unregistered nursing homes, private hospitals are being run by unqualified persons who are commonly known as a झोला छाप डॉक्टर्स। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में दोस्तों बातें कही हैं। उन्होंने आगे हाईकोर्ट ने कहा कि दे डू नॉट possess any qualification of doctor, वो कोई डॉक्टर का क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, बट द प्रोजेक्ट themselves the doctors are locally known as the डॉक्टर साहब। डॉक्टर आगे कोर्ट ने कहा कि ये अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम डॉक्टर साहब हैं, लोग गांव में उन्हें और लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं। द स्टेट हैज ड्यू टू रेगुलेट, देखिए दोस्तों कोर्ट ने क्या कहा है, द स्टेट हैज ड्यूटी टू रेगुलेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन बिहार क्लिनिकल Establishment Act has been enacted the control and regulation the proper functioning of the private nursing home and other clinical establishment in the state of Bihar for provide for better Medicare to the people of the state matter connected with their incident। आगे कोर्ट ने दोस्तों इसमें कहा कि आपको इसी के अनुसार जो है बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार जितने भी हैं हॉस्पिटल्स उन्हें देखना होगा। आगे कोर्ट ने कहा कि ऑल प्राइवेट नर्सिंग होम एंड अदर्स एस्टेब्लिशमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपके और मेरे जैसे हमारे बक्सर में है दोस्तों, तो बक्सर में भी बहुत सारे ऐसे इलीगल तरीके के और झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो बक्सर है उसको ये इस पे मॉनिटराइज करना होगा, उसे लगातार इसे टीम बना करके छापेमारी करनी होगी, तब जाके इन झोला छाप डॉक्टर से और झोला छाप प्राइवेट हॉस्पिटल से छुटकारा मिल सकेगा। और ऐसे ही नहीं पूरे बिहार में। आगे कोर्ट ने कहा कि ऑल प्राइवेट नर्सिंग होम्स आर अदर एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू बी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2007, बट द कोर्ट कम इन द फोर्स वेयर अनरजिस्टर्ड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स आर फंक्शनिंग विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सेक्शन 3 के अनुसार उन्हें रजिस्टर्ड होना होगा, अगर नहीं है तो बिहार में बहुत सारे विदाउट फंक्शनिंग जो है इन सारे चीजों को फॉलो किए बगैर ही रन कर रही है। दोस्तों आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि जो द कोर्ट कैन नॉट शट इन आइज टू रन दिस काइंड ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विच आर बीइंग बाय द रन झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर्स इस तरीके से अपना काम करेंगे और कोर्ट आंख बंद करके जो है अपना काम नहीं कर सकती है। आगे कोर्ट ने कहा द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज अ डायरेक्टर टू सबमिट ए रिपोर्ट to this court district wise as to how many clinics establishment are registered by the authorities, and so what action has been taken by the authorities against the clinical establishment which have filed themselves registered and the functionally
फंक्शनिंग ओपनली। कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी अनऑथराइज क्लिनिक चल रहे हैं उन पे आप कार्रवाई करें और हमें सूचित करें, और उसकी रिपोर्ट जो आप कार्रवाई करें उस पे जो इलीगल तरीके से चल रहे उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करें। लेकिन दोस्तों देखिए, कोर्ट ने तो कहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और बिहार सरकार उसे फॉलो नहीं कर सकी, जिसका परिणाम है कि औरत की 2 किडनियां हैं दोस्तों, दोनों की दोनों निकाल ली गई और कोई कुछ नहीं कर सका। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के जजमेंट इतना मतलब सब कुछ होने के बाद भी हमारे बिहार में झोला छाप डॉक्टर्स की और इलीगल क्लिनिक्स की बाढ़ सी है, और उस बाढ़ को रोकने वाला शायद कोई नहीं। शायद नीतीश कुमार के अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, ना खुद नीतीश कुमार जी को इससे कोई लेना देना है। अगर आज लेना देना होता दोस्तों तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, कि हाईकोर्ट के डायरेक्शंस को बाईपास किया गया, हाईकोर्ट के डायरेक्शंस को बाईपास किया गया। लेकिन आपके सामने है जो कुछ है। दोस्तों देखते रहे मेरा YouTube चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों कि क्या बिहार में जो इलीगल तरीके से क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स और झोला छाप डॉक्टर्स हैं, क्या इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए? क्या हाईकोर्ट के डायरेक्शंस को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को फॉलो नहीं करना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।